मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रियो, मैं इस वक्त आपसे एक ज़रूरी बात बताने के लिए, आत्मा के चलाए चलना, इस श्रृंखला में आपसे बात करने के लिए आपके सामने आए हूँ। मैं उस विषय में जाने से पहले एक पद जो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां पद से मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 17वां पद में प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गए हैं। देखो वहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ देखो नया हो गया है। देखो हमारे मसीही जीवन से जुड़ी हुई जब इस वचन के मुताबिक, इस वचन के सामने जब हम बैठते हैं कि हमारे जीवन को जब हम देखें तो यीशु मसीह के साथ जब मैंने मेरा रिश्ता, मेरे मसीही जीवन की शुरुआत किया, आरंभ किया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में है, मैं अपनी जीवन में एक नया सृष्टि बन गया क्या? या मेरी जीवन में जो पुरानी बातें थे वो बीत गई क्या? इस बात को हमको देखना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि मसीही जीवन में ऐसा जो प्रभु का वचन दिन ब दिन, प्रतिदिन हमको इन बातों में याद दिलाना चाहिए। एक चेतावनी हमारे जीवन में देना चाहिए कि हम विश्वास में रहते हो, विश्वास में जीते हो क्या नहीं। यहाँ पे पवित्र वचन हमें ये बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रभु में है वो एक नया सृष्टि, और पुराने बातें बीत गई है। क्या है हमारे जीवन में जो पुराने बातें जो बीतना चाहिए, हमारे जीवन से निकलना चाहिए, हमेशा के लिए मेरे जीवन में से उसको नष्ट करना चाहिए? वो मेरी स्वभावें, जो प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार करने से पहले मेरे जीवन में जो मेरा मानसिक स्वभाव है, मेरा स्वयं भरोसा है, मेरे अपनी परिश्रम, अपना ताकत, अपना बुद्धि, इन सारे बातों में मेरा घमंडी, और मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं अपने तन से, अपना मन से, अपने बुद्धि से करूँगा। ये जो बातें जो मेरे जीवन में था, जो प्रभु यीशु मसीह को मुझे स्वीकार करने से पहले मेरे जीवन में था, वो सारे बातों को मुझे बीतना चाहिए, मेरे जीवन से निकलना चाहिए। जो पुराने बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। देखिए प्रियो, एक मसीह भक्त, एक प्रभु यीशु मसीह का, एक चेले का, एक विश्वासी का जीवन में जो सब कुछ नया होना, जो नयापन हमारा जीवन में जो देता है, वो पवित्र आत्मा ही देते हैं प्रियो। प्रभु की आत्मा हमारी जीवन में हमारी स्वभावों को, हमारी चाल चलनों को, प्रभु के साथ हमारा रिश्ते को, सब कुछ हर दिन प्रतिदिन हमको नया बनते जाते हैं। हम सबों को नया बनवाने के लिए ही प्रभु अपना आत्मा हम सबों के जीवन में दिए हैं। और हमको आज इस पवित्र वचन के सम्मुख अपने आप को जब समर्पण करें, हमको इस बात को देखना है कि मेरे जीवन में ऐसा एक बदलाव आया क्या? जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं एक प्रभु में एक नया सृष्टि बन गए हैं क्या? देखो प्रेरित पौलुस जो रोमियो की पत्री में एक सवाल करते हैं, जितने लोग तुम नहीं जानते हैं क्या, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उनका मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इनका मतलब प्रेरित पौलुस वहाँ पे ऐसा बताना चाहते हैं, मृत्यु का बपतिस्मा लेना। हर दिन जो पुरानी बातों को मेरे जीवन में मृत्यु के हाथों में जब हम समर्पण करें, तो मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बन जाता है, और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेंगे और प्रतिदिन मुझे नए बनते जाना एक अनुभव में मुझे लेके चलेंगे। इसलिए प्रियो, ध्यान देना इस विषय में, इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे जीवन में जो यीशु के साथ जो रिश्ता, मेरा संबंध शुरू हुआ, मेरे जीवन में दिन ब दिन वो बदलाव, दिन ब दिन नए सृष्टि बन जाने का अनुभव मेरे जीवन में होते जाना बहुत जरूरी है प्रियो। दूसरी बात क्या है? जो प्रभु को स्वीकार करने से पहले मेरे जीवन में जो कुछ भी स्वभावें था, उसको मैं हमेशा के लिए नष्ट करना चाहिए, त्यागना चाहिए, उसमें से बच करके अपना जीवन को बिताना चाहिए। इसका शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा ही, जो हम सबों का जीवन को प्रतिदिन नए बनते जाने वाला उस अनुभव पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देंगे प्रियो। इस वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे।